अगर बालिग आदमी को कोई ज़बरदस्ती करता है, बात समझिए, कानून ये कहता है कि अगर आप नहीं चाहते और आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो यह गुनाह है। FIR डिफरेंट होता है, ये हम तय नहीं करते। जैसे कोई भी अगर हमको आवेदन देगा तो हमको कार्रवाई करनी है। ऑफिशियल ने आउटसोर्सिंग को कहा था, आउटसोर्सिंग जवाब देगा कि भाई तुमको ये जिम्मा दिया गया था, तुम क्यों नहीं, सब नहीं बैठेगा तो होगा ही नहीं। या देखिए, सॉल्यूशन इज दिस, पहले हमको FIR दर्ज करना होता है, तब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपका कहना है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करिए तब FIR करिए। अगर लड़की आवेदन देती कि मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो अपराध है। 5-7 लोग आउटसोर्सिंग है उसके हैं, 5-7 लोग BCCL के हैं, तो बैठ के एक समाधान निकालना होगा कि आखिर अगर ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से किसी को क्षति ना हो, तो इससे क्षति कैसे रोका जा सकता है। जियो डिजिटल से हमको फाइनेंस करवाया, फिर मोबाइल पर बाहर में आके छीन लिया। कितना का मोबाइल था वो? मोबाइल था 1,13,000 का। सोचे थे घर बनाएंगे रहेंगे, तो सारा पैसा तो ठग लिया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी भी मौजूद है जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में, और यहाँ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर के धनबाद के सिटी SP आए हैं और यहाँ के लोगों को समस्या सुन रहे हैं और आवेदन लेकर के जो जिस थाना क्षेत्र का मामला है उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं धनबाद के सिटी SP। राजीव चिकवान है भोरा वाले। नहीं, अगर उसके बाद भी जरा कर रहा है तो दूसरे में अलग से FIR ठीक है ना। आप अपने आवेदन का पावती लेकर फोटो की साइज का दे देंगे पावती, नहीं वहाँ अलग से पावती भी बना हुआ सर, बना के देते हैं। ठीक है। उधर लेना जो कार्रवाई हो आज इसकी कंप्लेंट हो जाए। जी सर। पता होते हुए हमारे खिलाफ FIR नहीं, देखिए FIR डिफरेंट, बात समझिए। FIR डिफरेंट होता है, ये हम तय नहीं करते। जैसे कोई भी अगर हमको आवेदन देगा तो हमको कार्रवाई करनी है। आवेदन लेना हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आवेदन नहीं लेंगे। आवेदन हम लेंगे, किसी का आवेदन हो सकता है झूठा आरोप लगाया है, हम जांच करेंगे, बात समझे ना। लेकिन किसी का ऐसा नहीं कर सकता हम आपका आवेदन नहीं लेंगे। आवेदन गलत होगा, किसी ने विरोध किया होगा तो उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन चलता है कि आपने गलत किया, आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बट जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा हम कर लेंगे। आप निश्चित रहिए, बात नहीं, निश्चित रहिए कि नहीं बेवजह FIR। लड़का बालिग नाबालिग, बालिग आदमी अपना किसके साथ रहना है वो उसका अधिकार है। बालिग आदमी किसके साथ रहेगा, किसके साथ जीवन यापन करेगा वो उसका अधिकार है। लेकिन पहले सुन लीजिए, अगर बालिग आदमी को कोई ज़बरदस्ती करता है, बात समझिए, कानून ये कहता है कि अगर आप नहीं चाहते और आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो यह गुनाह है, बात समझे। अभी आप यहाँ से निकलेंगे और आपका मन करेगा कि हम बोकारो चले जाए तो आपको रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते, क्योंकि बालिग है। नाबालिग होता है तो उसको कोई मिसलीड न कर दे। लेकिन फिर भी आपकी बात, लेकिन सर मेरे को जानने का अधिकार है मेरा बेटा कहाँ है। हाँ सुनिए, मेरा बेटा जिंदा है कि मर गया है। ये कहना है कि आप एक पंकज एक काम करिए, इनका जो भी डेटा दे रहे हैं, जैसे बेटा कब से घर से बाहर है, किन के साथ है, अच्छा ना, अगर वो वहाँ रह रहा है तो कैसा रह रहा है, इनको जानना है कि अगर तुम वहीं रह रहे हो तो तुम खुश हो या नहीं। तो जबरदस्ती तो नहीं रखा गया है। किसी ने जबरदस्ती रखा या नहीं रखा है। इसके पहले जोड़ापोखर का केस हुआ था, बालिग थी लड़की, चली गई जमुई में मिली, गार्जियन साथ में गया, वहीं थाना में बच्चा लिख के दे दिया कि हम गार्जियन साथ नहीं जाएंगे, हम स्वेच्छा से शादी कर लें, अपना आराम करें। गार्जियन जोड़ापोखर का, वहाँ थाना प्रभारी उन्होंने जो पदाधिकारी किया था लौट के आए तो स्वेच्छा। अब रहा इनको जानकारी है, जैसे मन में होता है कि हो सकता है कि बच्चा को जबरदस्ती तो उसका आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए। जिस महिला पर ये आरोप लगा रहे हैं वो महिला कहाँ है, उससे जुड़े जो लोग हैं उनसे पता करके ये पता कर लीजिए कि लड़का सही सलामत है। अगर वो कहता है कि हम अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं तो बस स्वेच्छा से रह रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बालिग आदमी अपनी स्वेच्छा से रह रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। थाना में गए थे तो लड़की बोलती थी कि अभी लड़का छुड़ाना चाहिए। सवाल है, लड़की ने आवेदन नहीं दिया है, बात समझिए। अगर लड़की आवेदन देती कि मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो अपराध है।
लेकिन लड़का लड़की आपस में मन मुटाव है, लेकिन रह चाहते हैं तो इनको जानना है कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं, संपर्क कहाँ है, सेफ है कि नहीं, इसको थोड़ा सा कर देंगे। संपर्क करा देंगे सर। आज अपना अपना डिटेल जो मोबाइल नंबर है जो दे दे सब दे दे। आपको ये रसीद दे देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया आवेदन, वो जांच करके आपको बता देगा। बात समझ नहीं मदद नहीं समझे पहले बात। जैसे कोई दे रहा है तो पहले हम जांच करेंगे, पहले मामला दर्ज करेंगे, पहले मामला दर्ज करते हैं तब हम लोग जांच करते हैं। नियम है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या गंभीर किस्म के अपराध की सूचना मिलती है तो सबसे पहले हमको FIR दर्ज करना होता है, तब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपका कहना है पहले इन्वेस्टिगेशन करिए तब FIR करिए, ऐसा नहीं करते हैं। पहले हम FIR दर्ज करते हैं तब करते हैं। न्याय संगत कार्रवाई आप इंश्योर रहिए, न्याय संगत कार्रवाई एकदम होगी, न्याय संगत कार्रवाई, ठीक है ना। बट अगर वैसा आवेदन अगर कोई देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आवेदन दे दें, हम लोग नगर निगम को फॉरवर्ड करें। नगर निगम जब DMFT का बैठक होता है उसमें यह बात को रखेंगे, आपके प्रतिनिधि रखेंगे। जैसे DMFT बैठक में लोग जाते हैं, ठीक है ना, बैठक में रखेंगे कि जो हमारे यहाँ नॉइज़ पोल्यूशन है या तो हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन है, जो इसका एक्चुअल समाधान क्या है। तो जहाँ पर माइनिंग हो रही है उसके इर्द गिर्द कितने पेड़ लगाए गए, पेड़ लगाना है, ताकि जो पोल्यूशन जो डस्ट है, डस्ट को ऑब्जर्व यही करता है, जो कार्बन को ऑब्जर्व पेड़ करता है। वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी बनाना मेरा काम नहीं है, बट हम फॉरवर्ड कर देंगे उस बॉडी को जो बॉडी पॉलिसी बनाता है। इसके लिए आवेदन लिख के देंगे। कोई भी आवेदन, जैसे आप लोग जन शिकायत जैसे इसको क्या बोलते हैं, जो बना हुआ है, जो सिविल सोसाइटी बना हुआ है, जन सहयोग समिति, जन सहयोग समिति की बैठक बहुत जल्द होने जा रही है। सभी थाना को ऑर्डर कर दिया गया, ऑर्डर कर दीजिएगा। जन सहयोग समिति में आप लोग एक आवेदन बना दीजिएगा, उसी को हम फॉरवर्ड लगा के हम लोग नगर निगम को भी दे देंगे, हम लोग DM को भी दे देंगे। आप जिसको आपको देना आप दे दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि उस पर हम लोग आगे फर्दर कर सकें। सर हम लोग बगल में बरारी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ बहुत ज़्यादा अभी ब्लास्टिंग होने के कारण बहुत लोग परेशान हैं। अभी कोई सुनवाई नहीं होता है सर। सुनवाई की बात नहीं है, हमने कहा था कि बरारी में एक बार आप बैठक करा दीजिए। 2-3 चीज़ें, एक विस्थापित लोग रहेंगे, मैनेजमेंट का लोग रहेगा, BCCL का लोग रहेगा, प्रशासन का लोग रहेगा। सब जब मिलके बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बात समझिए, मैनेजमेंट कमेटी अपना अलग बात बोलती है, BCCL अलग बोलता है, हम अलग बोलते हैं, विस्थापित अलग बोलते हैं, बात समझे ना। तो जब सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे ना तो उसमें गिने चुने लोग रहिएगा। गिने चुने 10 लोग विस्थापित के हैं, 5-7 लोग प्रशासन के हैं, 5-7 लोग आउटसोर्सिंग है उसके हैं, 5-7 लोग BCCL के हैं। तो बैठ के एक समाधान निकालना होगा कि आखिर अगर ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से किसी को क्षति ना हो, तो इसको क्षति कैसे रोका जा सकता है। देखिए, कोयला निकालना वो अपने स्वार्थ के लिए निकालना, DGMS का नियम का विरुद्ध काम का कार्रवाई नहीं होता है, सबसे बड़ा बात है। मेरा बात तो समझा। मेरा कहना है कि कोयला जो निकाल रहा है वो नेचुरल किसी घर में खाना बनाने के लिए नहीं निकाल रहा है, वो नेचुरल इंटरेस्ट में निकाल रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में निकाल रहा है कोयला। उससे राष्ट्र का बिजली चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। ये निकालना है बट सेफली, कि इसको निकालने में किसी को क्षति ना पहुँचे, इसको इंश्योर करना है। ये निकले तो तरीके से निकले, ये इंश्योर करना है, बात है ना। इसके लिए जब बैठक होगी तो सारे चीज़ें जो सामने आ जाएंगी तो उसी को ओबी डंपिंग के कारण कई लोग मर जाते हैं। वही बात है कि बात सर 25 तारीख को हम लोग ओबी डंपिंग के लिए कई लोग मर जाते हैं। इसमें मर्डर केस होने चाहिए, मर्डर केस। जब वहाँ बैठिएगा ना तो वहाँ हर चीज़ की समस्या आएगी, चाहे पानी चलाने छिड़काव का हो, चाहे ओबी डंपिंग का हो, चाहे तो ब्लास्टिंग का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, बात में ना। वहाँ पर जो विस्थापित है उनको विस्थापित किया गया कि नहीं किया गया है, वो सारी समस्याएं वो एक बॉडी बनाया जाता है, जो यहाँ नहीं बनाया। उसमें जैसे हम लोग थे पहले गोड्डा में, तो हम लोग बनाए थे बॉडी, तो एक कमेटी बनी थी। जो समस्या आता था महीना में एक बार कमेटी की बैठक होती थी, आती है उसे उन्हें बाद तुरंत कॉल किया जाता था, कमेटी बैठती थी। कमेटी बैठ के डिसीजन लेता था कि जैसे कि पानी से मान लीजिए माइनिंग हो गया तो अगल बगल में वाटर लेवल नीचे आ गया, तो उसको पानी सप्लाई भी देना है, तो उसी में सिविल प्रशासन भी रहता है, पुलिस वाला भी रहता है, विस्थापित भी रहता है, आउटसोर्सिंग भी रहेगा, BCCL का भी रहेगा। सबको बैठ के महीने में एक बार बैठता है, जो समस्या आ रही है उसको टाइम टू टाइम निपटारा करते हैं। अभी 25 से पहले सर हम कार्यक्रम करेंगे। खाद का पानी के लिए हम लोग कई बार मुद्दा नहीं समझे आप एक बात तो बोले, हम आपका सब बातें साथ बोल 25 तारीख से पहले हम लोग कार्यक्रम करेंगे जन सहयोग समिति का। जहाँ BCCL का माइनिंग हो रहा है ना, तो वहाँ पर 5 और बॉडी रहेगा, BCCL का आदमी, आउटसोर्सिंग का रहेगा, विस्थापित रहेगा, सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन। जब 5 बैठ के रहेगा, वहाँ CO भी रहेंगे, SDO भी रहेंगे, हमारा SDPO भी रहेंगे, ठीक है, उसके GM या PO रहेंगे, बात समझे ना। विस्थापित, अब विस्थापित मैंने पूरे विस्थापित नहीं, गिन के 10 आदमी आएंगे, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई जमीन का इशू हुआ तो वहाँ CO जवाब देंगे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का सुरक्षा बात होगा वहाँ हम जवाब देंगे, जहाँ पानी का बात होगा वहाँ BCCL जवाब देगा, अगर BCCL ने आउटसोर्सिंग को कहा है तो आउटसोर्सिंग जवाब देगा।
कि भाई तुमको ये जिम्मा दिया गया था, तुम क्यों नहीं सब नहीं बैठेगा तो होगा ही नहीं। या देखिए सॉल्यूशन इज दिस। तो इसका बैठक के बाद आपको सब करा लीजिए, जहाँ जहाँ आपके यहाँ माइनिंग है उस एरिया में एक बार बैठक करा दीजिएगा, तो गिने चुने लोग आएंगे। तो उससे क्या होगा कि परमानेंट अगर कोई कह रहा है कि वो भी मेरी ज़मीन में डंप हो रहा है, ऑब्वियसली अगर किसी की निजी ज़मीन है तो बिना उसकी मर्जी का आप काहे डंप करिएगा, बात समझे। तो वो समस्या तब समाधान होगा जब सीओ सामने रहेगा कि इनका ज़मीन में वो भी डंप हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, बात समझे ना। तो हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, ऐसे नहीं चलता है, वो एक साथ बैठक होती है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है, ये डीजीपी साहब की एक अनूठी पहल है। इसका अंतर्गत ये है कि किसी भी जो समस्या है लोगों की, उसका आज शिविर में ही समाधान हो जाए। अगर शिविर में समाधान लायक नहीं तो जितना न्यूनतम समय लगे, एकदम न्यूनतम समय में उसका समाधान निकाल देना है। हो सकता है कुछ समस्याएं ज़मीन से जुड़ी हों, कुछ नगर निगम से जुड़ी हों, तो उसके संबंधित प्रतिनिधि से भी संपर्क किया गया है। संपर्क स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटान करना है। इसका उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक न्याय हम लोगों को कैसे दे सकते हैं। सर कुछ शिकायतें मिली? कुछ शिकायतें मिली, जैसे सुदाम डी का एक शिकायत मिला था। उनका पुत्र है जो बालिग है, उनका आरोप है कि किसी दूसरी महिला साथ रह रही। तो हमने उनको कहा कि बालिग को हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि इनके साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे। बट उनका कहना था कि पुत्र सही से है, इसको पता कर देना है। हमने उसका अभी संपर्क कर रहे हैं, लोग उससे बात कर रहे हैं, उसका दूरभाष नंबर पता करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पुत्र सही सलामत की जानकारी उनको मिल जाएगी ताकि संतुष्ट हो सके। मेरा नाम एमडी खलील है, सुदाम डी के ऑल इन प्लेन में रहते हैं। क्या मामला को लेकर के यहाँ आप आवेदन देने आए? हमको लोन बोला कि हम आपको लोन चाहिए, हम बोले हाँ चाहिए भाई। तो बोला 80,000 आपको लोन मिलेगा, आप आइए। हमको झरिया बोला 80,000 मिलेगा आपको। ये 3 आदमी था, एगो ऋषभ था, एगो मन्नू पासवान और एक आपका विक्रम सिंह। झरिया में उसका मोबाइल दुकान है, वहाँ हमको बुलाया। वहाँ आप से कहाँ रहते हैं? हम सोदामडी में रहते हैं। झरिया से फोन आया था? झरिया से फ़ोन आया था। वो लोग कहाँ रहता है? उन लोग को पर एक तो झरिया में जानते हैं कि उसका विक्रम सिंह का मोबाइल दुकान है, और मन्नू पासवान बनियाहड़ी में रहता है, और ऋषभ को जानते नहीं कहाँ रहता है। कहाँ मिला था लोग तीनों आपको? वो हमको झरिया में मिला, झरिया में बुलाया और हमको बाटा मोड़ ले गया, और वहाँ जा कर के हमको जियो डिजिटल से हमको फाइनेंस करवाया। फिर मोबाइल पर बाहर में आके छीन लिया। कितना का मोबाइल था वो? मोबाइल था 1,13,000 का। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद हमको 5,000 रुपया दिया, बोला कि आपको 24 घंटा में पैसा दे देंगे। और जो है अभी तक हमको, जब हम थाना का धमकी देते थे तो 5-5 हज़ार करके 10,000 करके 30,000 रुपया दिया है, और अभी फ़ोनों नहीं उठाता है, ना भेटाता है। दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, वो जानता है, वो नहीं उसको खोजिए। उन लोगों का फ़ोन ही नहीं मिल। थाना गए थे आप उस समय? थाना तो हम नहीं गए हैं, हमको यही बोले कि कब पैसा दे देंगे, तो हम वही इंतज़ार में रह गए कि आप देगा। बोला कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे करते और टलते किया। उसके बाद फाइनेंसर जो आपको मोबाइल फाइनेंस किया, उसके बाद कितना दिन बाद आपसे बैंक का नोटिस आ गया आपके पास? बैंक का नोटिस आया, बार बार फ़ोन आ रहा है। हम अपना रोजी रोटी काम कितना दिन पहले लिए थे मोबाइल? मोबाइल हम लिए थे 13/7/2024। तो EMI आप एक को भर अपने से भरे? हम एक भी नहीं EMI भरे हैं। अब उन लोग बोलता है कि हम भर दिए, तो पता नहीं भरा है कि नहीं भरा है, लेकिन हमारे पास नोटिस बार बार आ रहा है। अच्छा, तो अब हम मजबूर हो करके हमको आप। कौन सा मोबाइल था जो फाइनेंस किए थे? हमको तो भी नहीं मालूम है, लगता है कि सैमसंग मोबाइल। हमको तो पेपर भी नहीं दिया है। कितना का अमाउंट है उसमें? उसमें तो 1,13,200 कुछ रुपया का है। किस बैंक से फाइनेंस किया? HDFC बैंक है। कौन है और फाइनेंसर? HDFC झरिया, अच्छा, और हेड ऑफिस उसका धनबाद है। फाइनेंसर का नाम है रोशन नाम है जी। अच्छा, तो रोशन से मुलाकात किए फिर आप जाके? फ्रॉड हुआ उसके बाद भेटाता ही नहीं है। कॉन्टेक्ट करने का मोबाइल नंबर किसका है आपके पास? मेरा वहाँ उन लोग का मोबाइल नंबर नहीं है। वहाँ एक काम करता था, उसमें स्टाफ है, उसका विकास नाम है, तो वो काम छोड़ दिया है। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस लिए आए? अभी हम आए हैं जन सहायता, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमको देखे कि हमारा कोई उपाय नहीं है, तो लास्ट में हम यहाँ शिकायत करने आए हैं कि मेरा कुछ समाधान हो जाए। शिकायत कर दिए? शिकायत हम कर दिए हैं। मिला है जी, रिसीविंग मिल गया है। क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हम यही करते हैं, मेरा जो सही ये है वो हमारा किया जाए। मेरा साथ जमीन फ्रॉडी हुआ है, पैसा ठग लिया गया। हम बस्ता कोला में रहते। क्या है पूरा मामला बताइए। वो लैंडमार्क डेवलपर है करमाटाण में कंपनी, उसको 2 जन चलाते हैं, जगदीश रवानी और संजीत कुमार तिवारी।
तो वहाँ पे हम लोग को ज़मीन दिखाया गया था। ज़मीन के एवज में हम एडवांस भी दिए थे। जब पसंद आ गया था ज़मीन तो एडवांस दिए थे 1,51,000 रुपया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये बोले कि ये काम कराना वो काम कराना, तो पहले रैयत को पैसा देना पड़ता है। उसके एवज में पूरा पैसा हमसे ले लिए। पहले चेक के माध्यम से ही हम दिए थे सारा पैसा, 12.5 लाख रुपया हम चेक के माध्यम से दिए थे उनको। उसके बाद जब ज़मीन रजिस्ट्री करने बोले तो टाल मटोल करने लगे। आजकल करते करते 3-4-6 महीना टाल दिए हमको। तो जब हम बोले कि अब जा रहे हैं थाना, हम चाहे हमको पैसा वापस करो चाहे हम थाना जा रहे हैं, तो फिर वो एक ज़मीन का पेपर हमको दिए जिसको जांच करवाएं ज़मीन को, तो ज़मीन गलत निकला। तो गलत निकला, हम बोले ये ज़मीन नहीं लेंगे, हमको दूसरा ज़मीन चाहिए। तो फिर बोले वो कि ठीक है, एक वहीं का रहने वाला है मानिक चंद्र मंडल, जिसका ज़मीन वहीं पे है, वो रैयत है वहाँ का, वो रेलवे में एम्प्लॉय है। तो वो उसका ज़मीन बोला कि इसको कुछ काम है पैसा का, तो ये कम दाम में ज़मीन आपको दे देगा, लेकिन इसको पैसा देना होगा। हम बोले पैसा तो आपके पास है सारा। तो बोला कि नहीं, वो तो पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इतना बड़ा फर्म हम चला रहे हैं तो धोखाधड़ी नहीं होगा आपके साथ। हम बोले ठीक है, तो ज़मीन रजिस्ट्री कर दीजिए। तो बोला रजिस्ट्री के दौरान इनको पैसा देना होगा कैश। हम बोले ठीक है, दे देंगे। तो जिस दिन रजिस्ट्री था उस दिन हम उसको मानिक चंद मंडल को 3,10,000 रुपया दिए और अपना ज़मीन को रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री हो गया, मोटेशन भी हो गया। जब हम बोले कि खुद से मोटेशन करवाएं, ऑनलाइन दिए थे? नहीं, 3,10,000 रुपया कैश दिए थे। प्रमाण क्या है उसका? अब उसका तो प्रमाण हम मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हम 12.5 लाख रुपया दिए हैं वो चेक के माध्यम से दिए हैं। जो उन्होंने लौटाने के लिए हमको वो अपना भी चेक हमको दिए थे, 6 चेक काट के दिए थे हम 13.5 लाख का, जो सारा चेक बाउंस कर गया हम। इसके लिए हम कोर्ट में भी केस किए हुए हैं। 8/8/2024 को कोर्ट में केस किए हैं और बलियापुर थाना में भी सारा डॉक्यूमेंट, चेक वगैरह, एग्रीमेंट, डीड सारा कुछ दे दिए हैं। और जो ज़मीन हमको लिखवाया है, जिसका ज़मीन का मोटेशन रजिस्ट्री है, वो भी ज़मीन फ्रॉड है, वो भी ज़मीन गलत है, बाद में जो जमीन दी है वो भी गलत है। वो भी वो खाता प्लॉट जो यहाँ है वो ज़मीन का है ही नहीं, जो ज़मीन हमको दिया वो। और 2 लाख रुपया लिया था और रजिस्ट्री और ज़मीन में बोला था बाउंड्री कर देंगे। तो मेरे सामने तो गाड़ी उड़ी चलवाया था, लेकिन जब गए हम वहाँ पे तो 10-12 आदमी आकर के हमको रोक दिया, बोला कि ये ज़मीन आपका नहीं है। और उसके बाद अभी तो जाने भी घुसने भी नहीं देता। क्या नाम है दोनों का? जगदीश रवानी, संजीत कुमार तिवारी और मानिक चंद्र मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जगदीश रवानी और मानिक चंद्र मंडल तो वहीं ढोकरा के रहने वाले हैं, करमाटाण के, और संजीत तिवारी बोकारो का रहने वाला। तीनों मिलकर फ्रॉड किया आपके साथ। हाँ। अभी क्या मांग करते हैं प्रशासन? 2.5-3 साल से हमको दौड़ा रहा है, आज देंगे कल देंगे, सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, फोन रिकॉर्डिंग, जो तिवारी से हम बात करते थे पैसा मांगने के लिए, आज देंगे कल देंगे परसों देंगे आज देंगे। लेकिन जब वहाँ जाते थे तो लोग धमकी उमकी दे करके भगा देता था। अभी जन शिकायत केंद्र में आके आपने क्या मतलब तो यही क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा मेहनत का पैसा है। मेरे पापा 40 साल सर्विस किए तो वो पैसा, अभी तो मेरे पापा की तबीयत भी खराब हो गया उस वजह से। इतना पैसा किसी मिडिल क्लास आदमी का चला जाएगा तो वो कहाँ से रह पाएंगे। अभी तो हम लोग बेघर हो गए हैं, अभी बिशल क्वार्टर में रहते हैं, सोचे थे घर बनाएंगे रहेंगे, तो सारा पैसा तो ठग लिया, तभी कहाँ से घर बनाएंगे। बस्ता कोला में रहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार वर्मा।